अगर आप कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड में बीटेक कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या ऐसी ब्रांच में बीटेक कर रहे हैं जहां पे आपको प्लेसमेंट लगने के चांसेस भी होते हैं कॉलेज में, बट आपका कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन है कि मैं गेट की तैयारी भी करूं ताकि मुझे कोई अच्छा पीएसयू या एमटेक एडमिशन के रास्ते खुल जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है दिमाग में आ जाता है स्टूडेंट्स के कि कैसे उन दोनों चीजों को मैनेज किया जाए, गेट एंड प्लेसमेंट। एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता जो मैं इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हो या 28 की तैयारी कर रहे हो या 29 की तैयारी कर रहे हो, विच एवर गेट यू आर टारगेटिंग, अगर आप प्लेसमेंट और गेट दोनों की तैयारी करते हो तो कैसे अपने इस पर्टिकुलर जर्नी को आप स्मूथ बना सकते हैं, इस सेशन में हम आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताएंगे। देखिए सिंपल सी चीज है, मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड, आप अपनी ब्रांच के हिसाब से उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा और अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी ले दे के सेम ही है, बस कोर्सेस के नाम बदल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप एक्चुअल में किस चीज को अपना प्राइमरी टारगेट बनाना चाहते हो अपनी करियर का। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक चीज पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे, दो अलग अलग नाव पे बैठेंगे। देखो अब आप एक मूवी का मुझे अच्छा सा सीन याद आ रहा है, अजय देवगन तो है नहीं कि दो बाइक पे गए, स्प्लिट मार लिया, बाइक वापस आ जाएगी पास में, होता नहीं, गिर जाओगे बीच में, दोनों नाव पे सवार होगे, एक एक पैर इधर उधर रखोगे, गिर जाओगे लिटरली नीचे, क्योंकि दोनों जो नाव हैं उनका प्राइमरी फोकस अलग है, प्राइमरी स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं आप एक ही चीज को प्राइमरी मान सकते हो, दूसरी एज अ बैकअप या सेकेंडरी ऑप्शन रखिए। और मेजरली जो गेट की तैयारी करना चाहता है बच्चा, वो प्लेसमेंट को सेकेंडरी ऑप्शन रखता है, ताकि अगर बाय चांस कुछ अच्छी कंपनी एज अ बैकअप हमें मिल जाए कि चलो हमारा गेट फाइनल ईयर में आते आते अच्छा रैंक नहीं आया, तो हमें एक चांस और मिल जाएगा कि हम जॉब करते करते एक और अटेम्प्ट दे देंगे, एटलीस्ट हमारा खाली साल ना जाए। और थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी आता है कि भैया कॉलेज से प्लेसमेंट लगा, चाहे हम गेट को ही फोकस करें तो भी। तो पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि अल्टीमेटली आप करना क्या चाहते हो, एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो, और उसी पे आप प्राइमरी फोकस करो। एक चीज और निकल के आती है यहाँ पे, जो बच्चा गेट की तैयारी करता है ना, वो अपने कॉलेज के दूसरे बच्चों को देख के ना थोड़ा सा फोमो में चले जाता है। सर दूसरे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्लेसमेंट की इतनी तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमको अब थोड़ा सा डर लग रहा है कि हम तो पीछे छूट जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उल्टा कभी सोचो ना, कभी उनको डर लगता है क्या इस चीज का कि तुम तो गेट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी बॉम्बे या मद्रास चले जाओगे अगले साल एमटेक करने, और हम तो इसी कॉलेज के टैग के साथ ही जीते रह जाएंगे? ऐसा फोमो उनको होता है क्या? नहीं ना, वो अपने पर्टिकुलर एक ही चीज पे फोकस ने कि हमें तो इतना ही करना है, प्लेसमेंट के लिए ही जाना है। तो तुम भी अपने इस गेट के लिए फोकस्ड रहो ना। इट्स समथिंग लाइक कि पिछले 4 दिनों से आप एक रेस्टोरेंट में जाके रोज रोज छोला भटूरा खा रहे हो, ऑर्डर कर करके, बट एक दिन अचानक से कोई पड़ोस में आके बैठ जाता है और उसने पाव भाजी ऑर्डर कर दी, तो आपको डर लग रहा है, अरे सर अब तो मैंने पाव भाजी तो खाई नहीं, अब मैं क्या करूंगा? आप अगर छोला भटूरा ऑर्डर करोगे तो वही मिलेगा ना, वही खाओगे आप, राइट? इट इज एग्जैक्टली सेम थिंग, आपकी टेबल पे भी वही आएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि जो हमारा टारगेट है वही हमें मिलेगा ना, हम किसी और के टारगेट से अपने आप को क्या क्यों महसूस कराएं? इट इज समथिंग लाइक कि मुझे आज घर में बैठे बैठे फोमो हो रहा है कि यार मैं सॉफ्टवेयर में काम क्यों नहीं कर रहा हूं, मेरे दोस्त लोग तो अमेरिका अमेरिका पता नहीं कहां कहां सेटल हो गए, मैं तो यही हूं, इंडिया में रह रहा हूं, जॉब भी कर रहा हूं, वो भी पढ़ाने वाला, और सॉफ्टवेयर में जॉब नहीं कर रहा हूं। वाई? मैंने चूज किया है ना रास्ता टीचिंग का, मैंने सॉफ्टवेयर फील्ड छोड़ी है ना अपने हिसाब से, तो फिर मैं इस चीज का फोमो क्यों लूंगा? तो आप ये फोमो लेना एक तो बंद करो, यहीं पे आधे से ज्यादा बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे। हो गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। मैं चाहता हूं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि यस मेरी इन बातों से थोड़ा सा आपको मन में शांति आई है, तो आई वांट द कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि ये कंटेंट रेलेवेंट भी है कि नहीं आपके लिए। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए जाओ, अगर आपको गेट करना है तो गेट के लिए जाओ। कोई ऐसा ऑप्शन मत रखो जो हो जाएगा जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, जो मिल जाएगा वो ले लेंगे ना, उस केस में फिर ऐसे ही छूटे हुए ऑप्शन ही मिलते हैं जो दूसरे छोड़ के जाएंगे। सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं मेरे को तो यही चाहिए मैं यही लूंगा, जो छूट जाएगा फिर वो मिलेगा ना भैया। नहीं नहीं नहीं, ये कोई सेल थोड़ी चल रही है कि अच्छे अच्छे आइटम्स पिक हो गए, फिर जो बचे कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के पुराने पुराने आइटम्स हैं उनमें से एक हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम अच्छा आइटम पिक करेंगे, वो भी बहुत सही क्वालिटी का अपने करियर के लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का सवाल है, 15 20 25 साल निकालने हैं इसके साथ हमें।
राइट। तो प्रायोरिटी पहले डिफाइन करो, उसके बाद में डेली रूटीन थोड़ा अच्छे से सेट करो। डेली रूटीन जो है उसमें थोड़ा सा प्लेसमेंट का आप पोर्शन ऐड कर लो, थोड़ा थोड़ा। मान लो अगर आप गेट 27 की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा आप अपनी रूटीन में से थोड़ा अपनी कोडिंग प्रैक्टिस को दे सकते हो। ठीक है। अगर आप गेट 2028 की तैयारी कर रहे हो तो 1 घंटा दे सकते हो। कहीं ना कहीं अपना रूटीन ऐसा सेट करो कि उसमें आधा घंटा 1 घंटा अपने कोडिंग प्रैक्टिस और अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन का आप ध्यान दें। उससे फायदा ये होगा कि आपको पैरेलली दोनों करने को मिलेगा। 1 महीने बाद, आधे महीने बाद आपको थोड़ा सा असर दिखेगा कि मैं गेट की तैयारी तो कर ही रहा हूं, साथ में मेरा प्लेसमेंट का भी जो प्रोग्रेस है वो चल रहा है। अब अपनी प्रोग्रेस को किसी दूसरे से कंपेयर मत करना। जो 8 घंटे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है वर्सेस 2 घंटे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, उससे कंपेयर नहीं करिएगा, क्योंकि वो टिपिकली सिर्फ प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये प्राइमरी फोकस है। आप टिपिकली गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका प्राइमरी फोकस है गेट। वो आपसे गेट में बिल्कुल ही पीछे, जीरो पे ही है अभी, क्योंकि चलना ही शुरू नहीं किया उन्होंने। वो गेट तैयारी करना ही नहीं चाहते, तो उनसे कंपेयर नहीं करिएगा। अपनी जर्नी देखो, अपने को किस तरीके का एक छोटा मोटा प्लेसमेंट लेना है, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन ठीक ठाक रख लें कि हमारा वो प्लेसमेंट सीजन आते आते हमारा काम हो जाए। कल तो कंपनी आ नहीं रही है, यूजुअली अगस्त सितंबर के बाद आती है। 2 महीने हैं हमारे पास, तो 2 महीने में थोड़ा 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 करके तो हम कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे ना। ठीक है। वीकली प्लान, डेली रूटीन थोड़ा ऐसा रखिए कि आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी पे भी थोड़ा फोकस कर पाए। अब सबसे अच्छी बात क्या आती है ना कि प्लेसमेंट में भी कोई अलग से कुछ नहीं पूछा जाता कि जो गेट से रिलेटेड नहीं है या रिलेवेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें आती हैं जो ओवरलैपिंग होती हैं। तो जो ओवरलैपिंग होती है ना, उनको आप पहले कर लो। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट में भी काम आता है और गेट में भी काम आता है, पहले कर लो। कंप्यूटर साइंस के बेसिक कोर्सेज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डीबीएमएस हुआ, कंप्यूटर नेटवर्किंग हुआ, इनको पहले कर लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो ओवरलैपिंग स्किल्स हैं, एप्टीट्यूड है बहुत अच्छी चीज जो कि रिटन टेस्ट में पूछा जाता है प्लेसमेंट्स के। प्रोग्रामिंग है जो कि आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए इंप्लीमेंटेशन जानने के लिए। तो वो चीजें जो हैं आप क्या कर सकते हो, आप पहले कवर कर सकते हो, ताकि आपका दोनों का फायदा हो जाए। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, 2009 दिसंबर में, मैं 2010 में पास आउट हुआ था बीटेक। 2009 दिसंबर में मेरा प्लेसमेंट आया। मैंने प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुद मेहनत नहीं की कुछ। पूल कैंपस 10 कॉलेजेस के 1500, 10-12 कॉलेजेस के 1500 बच्चों में से 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसमें एक मैं था, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से गेट की रिग्रेस तैयारी कर रहा था और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। जो भी टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे वो सब मेरे गेट में पढ़े हुए थे। उन्होंने कुछ कोड लिखवाए, वो भी मैंने गेट में उससे रिलेवेंट कहीं ना कहीं कोड देखे हुए थे, तो लिखना आसान हो गया। अल्टीमेटली बस थोड़ा सा कोडिंग की प्रैक्टिस मेरे को करनी थी, जो मैं करता था क्योंकि कॉलेज में प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा बनाने थे, इसलिए वो हमारा वहां से पूरा का पूरा गेट का प्रिपरेशन जो है काम आया। मेरा सिलेक्शन हुआ परसिस्टेंट सिस्टम में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सेम होता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में। बस थोड़ी कोडिंग की प्रैक्टिस और थोड़ा एडिशनल नॉलेज आपको चाहिए दूसरे कोर्सेज का, जो आप प्लेसमेंट सीजन आते आते थोड़ा ज्यादा ले सकते हो। बट जो ओवरलैपिंग कोर्सेज है लाइक एप्टीट्यूड, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब पहले कर लो वन बाय वन, सो दैट आपको वो फोमो नहीं रहेगा कि मैं गेट की प्रिपरेशन में तो ठीक हूं पर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन मेरी छूट जा रही है। आपको लगेगा चलो ये तो गेट के लिए तो काम आ ही रहा है, प्लेसमेंट के लिए भी काम आ रहा है, तो मेरा तो एक तीर दो निशान हो गए। राइट। अब बात एक और चीज की आती है और वो आती है फेज बेस्ड प्रिपरेशन। वो क्या है? देखो यार, एक सिंपल सी बात बताता हूं। जब कॉलेज में इवेंट आते हैं तो आप अपनी कॉलेज की क्लासेस कम हो जाती हैं। कॉलेज वाले ऐसा करते हैं कि क्लासेस कम लगाते हैं, ज्यादा फ्री टाइम देते हैं ताकि बच्चे इवेंट पे फोकस कर पाए। इवेंट्स मतलब कि कॉलेज फेस्ट एटसेट्रा, छुट्टियां भी रहती हैं, है ना। जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं तो साल भर में आप पर डे बेसिस पे उतना सेमेस्टर्स के लिए पढ़ते नहीं हो, बट सेमेस्टर एग्जाम के लिए उस टाइम पे ज्यादा भीड़ के पढ़ते हो। करते हो ना ऐसा? जब दीपावली आती है तो ज्यादा टाइम आप मंदिर में और मंदिर की पूजा में स्पेंड करते हैं। करते हो ना? कोई भी फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल की तैयारी और फेस्टिवल में स्पेंड करते हो। रेगुलर डेज में इतनी दिन की पूजा करते हो क्या? नहीं, पर दीपावली के दिन तो इतनी देर की पूजा होती है ना। रेगुलर डेज में क्या आप इतनी देर चर्च में बैठते हो क्या? नहीं, बट क्रिसमस डे या क्रिसमस ईव पे तो बैठते हो ना। सो इट्स वेरी सिंपल कि जब फेज आता है ना किसी चीज का, तो किसी चीज को ज्यादा समय देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, यही तो काम है फेज बेस्ड फोकस का। और ये क्या कहता है कि जब अभी प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा सीजन नहीं चल रहा है,
थोड़ा थोड़ा प्लेसमेंट प्रिपरेशन करो, बट गेट पे ज्यादा फोकस कर लो। जब प्लेसमेंट सीजन आने लगेगा उसके कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले या 15 दिन पहले प्लेसमेंट के लिए अगर जरूरत लगेगी तो थोड़ा ज्यादा समय निकाल लेंगे, गेट से कम कर लेंगे, ताकि हमारा प्लेसमेंट का फोकस जो रहे, प्लेसमेंट के आने के पहले पहले एक बेसिक लेवल की या एक मीडिएटेड इंटरमीडिएट लेवल की प्रिपरेशन हमारी हो जाए। और फिर जब प्लेसमेंट चलेंगे तब थोड़ा सा ज्यादा समय दे देंगे, 2 3 4 दिन 5 दिन के लिए गेट की प्रिपरेशन रोक देंगे। जब प्लेसमेंट लग जाएगा उसके बाद गेट की प्रिपरेशन पिक कर लेंगे और फिर तो 100% टाइम गेट की प्रिपरेशन करेंगे। सो समहाउ आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को ऐसे फेज्ड में देखना है कि थोड़ा थोड़ा अभी करो, 1 महीने पहले या 15 दिन पहले थोड़ा ज्यादा करो, और जब 1 वीक 2 वीक बच रहे हैं तब और ज्यादा करो, आखिरी में 1 वीक में पूरा पूरा कर लो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन। जब प्लेसमेंट सीजन खत्म तो फिर वापस गेट की प्रिपरेशन चालू। ऐसे करने से आपका फायदा ये होगा कि आप सब लोग जो हैं थोड़ा बेहतर अपनी फोकस को रख पाएंगे एक पर्टिकुलर गोल के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर आप जो हैं कहीं ना कहीं फोमो में ना रहें कि नहीं यार ये तो छूट रहा है या वो छूट रहा है एक्सेट्रा। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर रखो, टेंशन से दूर रखो, सही तरीके से प्लान करो क्या क्या आपको पहले सीखना है। अब देखो बच्चा क्या करता है ना, प्लेसमेंट के लिए एक चीज सीखने बैठता है तो उसको पूरा सीखने चले जाता है और दूसरी चीजें छूट जाती है। मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पहले सब सीख लो, फिर जब आपको लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा सब सीख लिया है प्लेसमेंट के लिए, अब मुझे लगता है कि मेरे पास समय थोड़ा और है कंपनीज आने के, तो जो जो आपने थोड़ा थोड़ा सीखा है उसको थोड़ा सा एड ऑन कर लो, थोड़ा सा और डीप में पढ़ो हर एक को थोड़ा थोड़ा। तो आप एक डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसकी बजाय ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाओ, जिसमें आप कवर करेंगे ब्रॉडरनेस को, कि ज्यादा नॉलेज हो थोड़ा थोड़ा सारी चीजों का, एक बेसिक लेवल का। फिर लगा कि टाइम है तो और थोड़ा सा हर एक चीज का नॉलेज बढ़ा लो, फिर हर एक चीज का और नॉलेज बढ़ाओ। ऐसे आप क्या करें, फेज में चलते रहें, ताकि आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया या कोई एक चीज पूरी छोड़ दी, बट एक चीज का मैं मास्टर बन गया। उस केस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जेनेरिक जो बेसिक लेवल के प्लेसमेंट आते हैं उसमें। बेसिक लेवल के प्लेसमेंट में उनको थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज चाहिए होता है, इसलिए तो आप थोड़ा सा कंपनीज को एनालाइज कर लो, किस टाइप की कंपनीज आपके यहाँ आती हैं, और उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अपनी टेंशन को दूर रखना है। अगर आप टेंशन लेने लगोगे तो खाली टेंशन ही आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, ना तो प्लेसमेंट का ना गेट का। ठीक है, तो प्लेसमेंट के लिए या गेट के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां मैं बता सकता हूं वो ये है कि पहले से थोड़ी सी आधा दिन या एक दिन बैठ के और एनालिसिस कर लो कि किस टाइप की कंपनीज आपके यहां आती हैं और वो किस किस टॉपिक से, डोमेन से क्वेश्चन पूछती हैं। टेक्निकल चीजों में क्वेश्चन पूछती हैं, डीएसए में क्वेश्चन पूछती हैं, आपके टेक्निकल चीजों में किस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा फोकस करती हैं। ज्यादा बच्चे जिन जिन कंपनीज में प्लेस होते हैं उनके बारे में आइडिया ले लो, सीनियर से, कॉलेज के प्लेसमेंट के टीपीओ से, एंड फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ाई करो। ऐसे रेकलेसली हर कहीं भागोगे तो फिर कहीं ना ट्रेन छूटेगी, बुरा भी लगेगा, ऊपर से डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंच पाओगे, वहीं खड़े रह जाओगे। सो अल्टीमेटली आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अवेयरनेस, फ्यूचर विजन एंड अवेयरनेस जो किस स्टूडेंट में आ जाती है ना, फिर वो सक्सेस को पा ही लेता है, कुछ भी कर लो। उसे अगर पता है कि आगे जाके क्या आने वाला है, आगे जाके मुझे किस चीज की जरूरत लगने वाली है, वो पहले से ही हमारे पास रख लो, ताकि आगे जाके जब काम आए तो हमारे पास वो चीज रहे, वो नॉलेज रहे। बस ये अवेयरनेस बढ़ा लो थोड़ी सी कंपनीज के बारे में, अपने सीनियर से बात करके, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी प्रिपरेशन का प्लान जो है बना लो। चिंता नहीं करो, अगर प्लेसमेंट चाहिए मिल जाता है, थोड़ी सी एडिशनल मेहनत से मिल जाता है, क्योंकि आप गेट में काफी हद तक काफी कुछ करते जाओगे, कंटिन्यू प्रिपरेशन में काफी सारी चीजें सीखते जाओगे, जो कि आपकी गेट के साथ साथ प्लेसमेंट में भी काम आएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन बच जा रहा है, ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको कनेक्ट करने को मिलेगा मुझसे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप मैसेज करके और डिटेल बातें कर सकते हैं। इसके अलावा गेट वाला और कंप्यूटर साइंस की चैनल प्लस अलग अलग ग्रुप्स भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी हमारी न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं वो आपको पता चलते रहे। उम्मीद करूंगा वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी, बट फिर भी कोई क्वेश्चन बच जा रहा है तो या तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज छोड़िएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ और आपके करियर बिल्डिंग एक्टिविटी में
मदद कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।